मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम टू दीप्स ब्लॉग दोस्तों। और ये सफर शुरू होने जा रहा है डे सेकंड का। सुबह की पहली किरण जब बोगियों की खिड़की पर पड़ी तो बच्चों की आंखों में नींद की हल्की परत अब भी जमी थी। रात की ट्रेन यात्रा ने थका तो दिया, लेकिन दिलों में जो सफर चल रहा था वो रुकने वाला नहीं था। करीब 4:30 बजे ट्रेन ने गुवाहाटी जंक्शन पर दस्तक दी। सबने धीरे धीरे उतरकर अपनी कमर सीधी कर ली। बाहर सुबह की चमकदार धूप ने उनको स्वागत किया। लग रहा था आज का दिन कुछ खास लेकर आया है। टीचर्स की अगुवाई में, हेडेड बाय आवर टीचर्स, बच्चे और बच्चियां बाहर निकलने लगे। आईआईटी से भेजा गया बस बाहर स्टेशन के बाहर खड़ी थी और बच्चों को लाइन में स्टेशन से बाहर तक ले जाया गया। शहर अभी नींद में था, लेकिन हमारे बच्चों की चाल में जागता हुआ एक सुनहरा सपना था। लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद, इस यात्रा के बाद वो बस तक पहुंचे। सारे बच्चों को लाइन अप करा के ले जाया गया। ये एक डिसिप्लिन है जो बच्चों को छोटे से ही सिखाना पड़ता है। और दोस्तों, फिर आ गया सामने वो द्वार, आईआईटी गुवाहाटी का मुख्य गेट, जो हर सपने देखने वाले छात्र के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। हाँ, ये है आईआईटी गुवाहाटी, भारत सरकार द्वारा स्थापित देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे इस संस्थान में देश भर से छात्र आकर भविष्य की तकनीकों पर काम करते हैं। एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और बहुत कुछ। और आज हमारे बच्चे ने भी इसकी दहलीज पर कदम आखिर रख ही दिया। दोस्तों, मुख्य द्वार के पास सभी ने तस्वीर खिंचवाई, कुछ पलों को उम्र भर की यादों में बदलने के लिए। इसके बाद ये पहुंच गए गेस्ट हाउस में, बड़ा सुंदर और आरामदायक। छात्रों ने खुद को फ्रेश किया, कपड़े बदले, थकान थोड़ी कम हुई, अब भूख ने दस्तक दे रही थी। दोस्तों, ये है आईआईटी का नया बना हुआ गेस्ट हाउस। यही हमारे बच्चों को एकोमोडेट करने का प्रबंध किया गया है। बहुत सुंदर और बहुत बड़ा। ये फ्रेश होने के बाद अब जाएंगे डाइनिंग हॉल में नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। डाइनिंग हॉल में सबने शांतिपूर्वक बैठकर नाश्ता किया, अनुशासन से, एक परिवार की तरह। वो हंसी, वो चाय की प्याली, सबने इस सफ़र की और ज़्यादा मीठा बना दिया। सारे बच्चे एक साथ बैठकर बड़े चाव से फुल पेट, टमी फिल ब्रेकफास्ट, क्योंकि इसके बाद इनको जाना होगा कहाँ? हाँ, क्लासेस के लिए, जिसके लिए हम आए थे। अब शुरू हुआ इस यात्रा का असली मकसद। हाँ दोस्तों, द बूट कैंप। ये जो स्टूडेंट्स है क्लासरूम में बैठ गए और टीचर्स स्टेज पे आ गए, और विषय थे आज के युग की ज़रूरतें। चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। हाँ दोस्तों, आज के ज़माने का ट्रेंडिंग टॉपिक यही है। अगर इस टॉपिक से हमारे बच्चों को हम परिचित नहीं कराए तो आने वाले दिन में कंपटीशन से ये लोग बाहर निकल जाएंगे। जैसे आपको पता है, न्यूज़ में भी आती रहती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले दिनों में ह्यूमन एक्टिविटीज़ को टोटली रिप्लेस करने वाला है। और उस समय के लिए हमारे बच्चों को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी अगर यहाँ सीख कर गए, अगर चिंगारी उसकी भड़क गई तो बाद में आग तो वो खुद ही लगा लेंगे। हम इंट्रोडक्शन कराने के लिए बच्चों को यहाँ भेजे हैं, और हमारा पर्पस है ये बच्चे जब सीख के आएंगे और अदर बच्चों के साथ जब कम्युनिकेट करेंगे, अदर्स बच्चे भी इंस्पायर होंगे। हमारे बच्चे, हम होंगे बैकवर्ड क्लास जगह के, पिछड़े हुए, लेकिन हमारे बच्चे हमेशा अगुवाई में रहे। यही हमारा उद्देश्य है, इसलिए बच्चों को यहाँ भेजा गया। हर चेहरा ज्ञान में डूबा था। कई बच्चों ने पहली बार जाना कि एआई कैसे सोचता है, चैट जीपीटी कैसे भाषा को समझता है। एक नई दुनिया की खिड़की इनके लिए खुल रही थी, और ये जाने वाले थे एक नई युग के तरफ। करीब दोपहर हुआ तो सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोबारा डाइनिंग हॉल की ओर बढ़े। थोड़ी दूर पर था, लेकिन हर कदम में जोश था। स्वादिष्ट खाना, दोस्तों के साथ मिलकर खाना, यह एक यादगार अनुभव था। सारे बच्चों ने अच्छी तरह से टमी फील कर ली, क्योंकि इसके बाद भी इनको क्लासेस अटेंड करना है। खाना खाने के बाद फिर क्लास में बच्चे लौटे और ये बैठ गए जानने के लिए कैसे भविष्य की दुनिया बदलने वाली है, कैसे हर क्षेत्र में तकनीक के बिना, टेक्नोलॉजी के बिना सब कुछ अधूरा रहेगा। बच्चों की आंखों में अब समझ की एक अलग ही चमक थी। ये बच्चे ट्रेन अप हो रहे थे फ्यूचर के लिए। हमारा जो फ्यूचर जनरेशन होगा
वो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल क्लास से बिल्कुल ही अलग होगा। शाम को सभी ने फिर से मिलकर चाय और स्नैक्स का आनंद लिया। अब थकान नहीं था बल्कि संतुष्टि थी एक ऐसा दिन जी लेने की जो उन्हें कुछ सालों तक याद रहेगा। दोस्तों, आज का दिन सिर्फ एक यात्रा का हिस्सा नहीं था, यह एक आंखें खोल देने वाला अनुभव था। हमारे बच्चों ने देखा कि सपना जब हकीकत के दरवाजे तक पहुंचता है तो उसकी रोशनी अलग ही होती है। अपने ब्लॉग में हम दिखाएंगे बूट कैंप का दूसरा दिन भी और बच्चों के अंदर जो बदलाव आ रहा है वो भी। इसीलिए जुड़े रहिए क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक यात्रा की नहीं, बदलाव की एक निशानी भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर watching me. Please subscribe my channel, like, share and comment.